गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जनवरी को हम ध्वजवंदन करेंगे। हाँ, और वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन। अरे वाह, कितना मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा सुना, 26 जनवरी को टप्पू सेना ने हमें चीफ गेस्ट बनाया। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। हम लोग जरूर ध्वजवंदन करेंगे। नहीं दया, हम ध्वजवंदन नहीं करेंगे। क्यों पापा? अरे बेटा, ध्वजवंदन तो बापूजी के हाथों होना चाहिए ना। सॉरी, बराबर है। ध्वजवंदन बापूजी के हाथों ही होना चाहिए। तो अरे नहीं नहीं बहू बेटा, अरे मैंने तो बहुत बार किया है ध्वजवंदन है। इस बार तुम दोनों ध्वजवंदन करो। नहीं बापूजी, ध्वजवंदन तो आपको ही करना चाहिए। जेठिया मैंने कहा ना, ध्वजवंदन तुम दोनों करो। नहीं बापूजी, आप वडील और ध्वजवंदन तो वडील को ही करना चाहिए। जेठिया नहीं बापूजी नहीं। अरे एक बार कहा ना मैंने, ध्वजवंदन तुम दोनों करोगे, ये मेरा हुक्म है। ठीक है बापूजी, आपका हुक्म सर बालों पर, आंख नाकों पर। हुक्म कहाँ होता है? सर आंखों पर। हाँ तो बोलना भाई, खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है कब से। बाबूजी, आपका हुक्म सर आंखों पर। ध्वजवंदन हम करेंगे। करेंगे हम ध्वजवंदन, जरूर करेंगे ध्वजवंदन, हम ही करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू बापूजी, थैंक यू। आप सबने हमें यह सुनहरा मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। हाँ। प्लेजर इज आवर। मतलब थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अरे बेटा, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे निमंत्रण को ठुकराएगा। हाँ। वैसे आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि ध्वजवंदन मेरे हाथों ही, मतलब हमारे हाथों ही होना चाहिए? वो क्या है ना अंकल, हम सबने मिलकर बहुत सोचा कि ध्वजवंदन किससे कराए किससे कराए, और बार बार घूम फिर कर हमारी उंगली आप पर ही उठ रही थी। पूरी सोसाइटी में अगर कोई ध्वजवंदन करने के लायक है तो वो सिर्फ आप हो। अंकल, आप एक व्यापारी हो। व्यापारी ही सारी दुनिया चलाता है। अगर व्यापारी व्यापार करना छोड़ दे तो दुनिया चले ही नहीं, अटक जाए। वाह वाह बेटा वाह, भीड़े की बेटी है फिर भी कितनी समझदारी भरी बातें कर रही है। कहते बिल्कुल अपने पिताजी पे गई हो बेटा, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही समझदारी भरी बातें कर रही हो। थैंक यू अंकल। व्यापारी ही दुनिया चलाता है। वाह बेटा वाह वाह टप्पू सेना, आज आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको? एक एलसीडी टीवी। ठीक है, दिया। नहीं नहीं पापा, गोगी तो मस्ती कर रहा था। नहीं, मैं मस्ती नहीं कर रहा था गोगी, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। अरे अंकल, हमें नहीं चाहिए। हाँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, आज मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगा। आज कुछ बोलना ही मत। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम लोगों को आज कुछ न कुछ देकर रहूंगा। एक मिनट। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। अरे सेठ जी का फोन इस वक्त? जरूर कोई मुसीबत में होंगे। कौन सी? आई थिंक गॉड नोस। नट्टू काका, आपके हाथों में तेल है तो फोन मैं उठाऊं? ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। हाँ सेठ जी, बाका बोल रहा हूँ। वो नट्टू काका थोड़े बिजी है। बोलिए, क्या मुसीबत आन पड़ी? ये खाली जुबान सुप सुप बोल, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी है। ये तो मैंने खुशी खुशी फोन किया है। खुशी खुशी? मुबारक हो नट्टू काका, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी। सेठ जी ने खुशी खुशी फोन किया है। हाँ, सेठ जी ने खुशी में फोन किया है। स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। जी। सेठ जी,
नटू काका स्पीकिंग। आपने खुशी में फोन किया है, मतलब आप मेरी पगार बढ़ा रहे हैं। नटू काका, पगार के बात यहाँ नहीं, दुकान में। वो सब बात छोड़ो, अभी मेरी बात सुनिए। इस बार 26 जनवरी को अंकल नहीं। नहीं नहीं बेटा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चुप चुप, नहीं नहीं नहीं। हाँ अरे अंकल वो नहीं। हाँ। बेटा, आज कुछ बोलना ही मत। चुप चुप, तुमको मेरी कसम। पापा प्लीज, पापा नहीं, पापा प्लीज प्लीज। टप्पू, तुम सबको मेरी कसम। चुप, आज कुछ बोलना ही मत। हाँ तो नटू काका, मैं ये कह रहा था कि इस बार 26 जनवरी को सोसाइटी में जो ध्वजवंदन होने वाला है, उसमें टप्पू सेना ने नक्की किया है कि वो मेरे और दया के हाथों होगा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी। वे टू गो सेठ जी, कंगो। थैंक यू नटू काका, थैंक यू बागा। मैं ये चाह रहा था कि मैं टप्पू सेना को इस खुशी के मौके पर कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आप एक काम करना, टप्पू सेना के लिए एक बढ़िया सी मस्त क्रिकेट किट लेकर आना। ओह, ये नट्टू और बागा सोसाइटी में किसी और को ना बता दे। सेठ जी वेरी बैड। आप टप्पू सेना को क्रिकेट किट का रिश्वत देकर ध्वजवंदन का चांस लेना चाहते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, टप्पू सेना ने पहले तय किया कि ध्वजवंदन मैं और दया करेंगे, और मैंने उसके बाद तय किया कि मैं इनको ये क्रिकेट किट दूंगा। नहीं नहीं अंकल रहने दीजिए। नहीं अंकल, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया तो आप हमें गिफ्ट दो। अरे बेटा लोग, ये रिश्वत नहीं है। अगर आप लोग हमें ये ध्वजवंदन का मौका नहीं भी देते ना, तो भी मैं आप लोगों को क्रिकेट का किट तो देने ही वाला था। टप्पू सेना, टप्पू के पापा खुशी खुशी गिफ्ट दे रहे हैं, ले लो। टप्पू सेना, ले लो भाई। ओके दादाजी, ठीक है पापा। ये हुई ना कुछ बात। नटू काका, समझ गया सेठ जी, क्रिकेट किट आ जाएगी। और कुछ? गुड नाइट। गुड नाइट सेठ जी। सेठ जी गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। इतना लंबा। हाँ काका बॉय हम दोनों को बोला ना। अरे हाँ हाँ। लेपरा वेड़ा करे तो बापूजी। अंकल आंटी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नट्टू काका और बागा अंकल को तो आपने बता दिया, और सोसाइटी में किसी और को मत बताना कि आप लोग ध्वजवंदन करने वाले हो। ये टॉप सीक्रेट है। हाँ, लेकिन अहमदाबाद में माँ को बताना पड़ेगा। हाँ मम्मी बताना, पर ध्वजवंदन के बाद। और वैसे भी माँ को क्या बताना, माँ तो सब जानती है। हाँ वो भी है। ओके बाय, कम ऑन फ्रेंड्स। बाय 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 बाय। बापूजी, हाँ आशीर्वाद दीजिए, हम ठीक से ध्वजवंदन कर पाए। हाँ। थैंक यू बाबूजी। चलो, डेकोरेटर को भी फूल को डेकोरेशन करने के लिए बोल दिया, और सबको ये भी बता दिया कि 26 जनवरी को उनको चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करने आना है। हाँ, और सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, पर 26 जनवरी के दिन जब सब ध्वजवंदन करने आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो चीफ गेस्ट है ही नहीं, तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। वो सब लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। अरे फ्रेंड्स डोंट वरी, टप्पू है ना, सारा हंगामा हैंडल कर लेगा। और वैसे भी दादाजी हमारे साथ ही है ना। टप्पू तुझे कॉन्फिडेंस है तो हमें कोई टेंशन नहीं। कल रियल में चीफ गेस्ट है कौन? हाँ टप्पू हमें तो बता दे। हाँ, ध्वजवंदन करने वाला है कौन? चीफ गेस्ट कौन है वो मैंने सोच लिया है। वो बहुत ही स्पेशल है। कौन टप्पू? कौन कौन कौन? सुनो, वाओ टप्पू, व्हाट अ प्लान। थैंक यू। सल्यूट है टप्पू तनु। थैंक यू। अब तुम लोग घर जाओ।
बाहर सामान लेने जाते हैं, ओके? ओके ओके चल 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 चल। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। कल बहुत बड़ा दिन है। कल यहीं पे आप ध्वजवंदन करने वाले हैं। क्या बात है। सोनू, ए सोनू। अरे सोनू कहाँ गई? टप्पू सेना भी नजर नहीं आ रही है। सोनू, ए सोनू, ए सोनू। ओए बीड़ अंकल, आप सोनू को मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि सोनू सोसाइटी में नहीं है ना, वो टप्पू के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है? सॉरी बीड़ अंकल, वो मैं नहीं बता सकता। ये आकाऊ। साइड साइड अंकल, साइड साइड साइड। थैंक यू अंकल, सॉरी। साइड साइड साइड। बाय सोनू। बाय बाय। ए भाई वाले, ये साइकिल पर किधर गए थे? भिड़े अंकल 26 जनवरी है ना, इसलिए गेट के पास फूल वाले के पास थोड़ा सामान लेने गए थे। ये देखिए। नहीं नहीं, वो जो भी है, लेकिन अकेले सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए ना। अरे भिड़े अंकल अकेला कहाँ था, सोनू थी ना साथ में। मेरा मतलब है दोनों अकेले ही गए थे ना। बीड़ अंकल, दो जन अकेले कैसे हो सकते हैं? और सोनू, तुम्हें कितनी बार बोला है बिना बताए बाहर नहीं जाना चाहिए? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल मैंने ही सोनू को बोला था। सॉरी सॉरी भिड़े अंकल। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ? सोनू चल बढ़ती है, अभी खाना खाना है। हो बाबा। और टप्पू भाई तू भी जा अपने घर। हाँ भिड़े अंकल। हाँ हाँ माधवी, तुम्हारी पैठणी दे देना, फिर से एक बार इस्त्री करता हूँ। 2 बार इस्त्री कर चुके हो आप साड़ी को। माधवी, कल 26 जनवरी है, हमें ध्वजवंदन करना है। कपड़े कैसे कड़क होने चाहिए, एकदम शिस्त के जैसे, जरा भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अभी कौन आया? चल बन गया तेरे बात। अरे वामन, ये नमस्कार भाऊजी. नमस्कार. कशी आहे माझी ताई? हाँ ठीक है। हाय सोनू. हाय मामा. तू ऐसा अचानक? वासंती कैसे है? 9वां महीना चल रहा है ना? अरे हाँ, कब दे रहे हो गुड न्यूज भाई? उसी के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ. हाँ? या काय सांगतो इसका? क्या हुआ? लड़का है लड़की? अभी कुछ हुआ नहीं है. एक्चुअली उसकी डिलीवरी 4 दिन के बाद की थी. वैसे उसे आज अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. वैसे मैंने उसकी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल तक आ जाएगी, लेकिन वो आज हॉस्पिटल में अकेली है. ताई, तुम आज रात के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी ना प्लीज? नहीं, अजीबात नहीं. अरे वेडिया, पूछ क्या रहे हो? सादा फोन कर देते तो भी मैं आ जाती. तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ. माझी ताई, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं ऑटो लेके आता हूँ. हाँ चालेल चालेल. टेंशन के लोगों वामन, सब ठीक हो जाएगा. चलो आता हूँ मैं. ओके, बाय बाय सोनू. ताई बनना रहा तू? चलो मैं निकलती हूँ. हाँ, अब तो तुम बुआ बनने वाली हो. मज्जा है बुआ. और सोचो, अगर कल बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कितना भाग्यशाली होगा. कल 26 जनवरी है. खरंच आहे. अरे हाँ माधवी, कल 26 जनवरी है, हम लोग चीफ गेस्ट बनने वाले हैं. अब तुम कल नहीं होगी. मेरा कहीं नहीं हो. मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है कि एक शिक्षक को ध्वजवंदन करते हुए नहीं देख पाऊंगी. कोई बात नहीं माधवी, इस वक्त वासंती को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है. हाँ, आप एक शिक्षक होने का फर्ज निभाओ, मैं बुआ होने का फर्ज निभाऊंगी. शाबाश. आई, तुम बाबा की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगी. हो? मेरा ख्याल रखने के लिए जूनियर माधवी है मेरे साथ. चांगलं आहे, चांगलं आहे. चलो मैं निकलती हूँ. अच्छा, पैसे घेतले? हाँ ले लिए. एक जरूरी बात, काय? मेरी पैठणी साड़ी को वापस इस्त्री मत करना. हाँ चला आता, चला. चला चला. ये भी हो गया, ये भी हो गया. टप्पू, हाँ? चल बेटा, सोना नहीं है. क्या कर रहा है? 2 मिनट दादाजी, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कल की सारी तैयारी हो गई कि नहीं. ये भी हो गया. अरे हाँ दादाजी, आपने डिसाइड कर लिया ना कि कल आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो? हाँ हाँ टपुड़ा, कल 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए मैंने पारंपरिक कपड़े तैयार कर लिए हैं. दादाजी, कल बहुत मजा आएगा. सभी लोग सपने देख रहे होंगे कि वो चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे. लेकिन जब कल सुबह वो लोग तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आएंगे
और उन्हें सारी हकीकत पता चलेगी तब। तब टपुड़ा उनके चेहरे देखने जैसे होंगे। वाह, क्या डेकोरेशन किया है ना। वो लेकिन टप्पू, सोनू टाइम पे तो आ जाएगी ना? हाँ डोंट वरी, सोनू आ जाएगी। चलो चलो फ्रेंड्स, सभी सोसाइटी वाले भी आ रहे होंगे। हम लोग फटाफट टेरेस पे जाके पूरा हंगामा देखते हैं। चलो 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 चलो, चलो। आज मैं चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करूंगा। मेरा तिरंगा महान, मेरा भारत महान। सोसाइटी में कोई आया नहीं? आ जाएंगे। पोपट भाई। वाह 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 टप्पू सेना, क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है। थैंक यू थैंक यू। ओ अब्दुल, क्या बात है क्या बात है भाई। वेलकम 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 वेलकम। वाह, आज का दिन गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे यादगार और सम्मानीय दिवस है। हाँ पोपट भाई, आज का यादगार दिन टप्पू सेना की वजह से। टप्पू सेना का जवाब नहीं। बाघा भाई, हम लोग लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं नट्टू काका। ये दोनों भी आ गए? आपने बुलाया? नहीं, तुमने बुलाया? नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। वो तो शायद टप्पू सेना ने बुलाया होगा। नट्टू काका, बागा। अरे पोपट भाई, अब्दुल मियां। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल भाई? कैसे हो पोपट भाई? अरे थैंक यू फर्स्ट क्लास वेलकम 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 एंड थैंक यू फॉर कमिंग। प्लेजर इज ओवर। अरे मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस एंड मिस्टर एंड मिसेस गोगाई यहाँ पर। ये दोनों तो अपने पड़ोस की सोसाइटी में रहते ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। आइए 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 आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते। मैं आज के इस खास मौके पर आप सबका स्वागत है। आइए भाई, आइए। आइए। वाह वाह वाह, आजू बाजू की सोसाइटी के लोग भी आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। सोसाइटी को क्या मस्त सजाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ? अरे आगे सब। सब सजावट तो देखा? हाँ। वाह वाह वाह। संस्कृति झलक रही है गोकुलधाम में। अरे कोमल भाभी, गोकुलधाम नहीं, भारत धाम का ही है। यस भाभी, ये टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। क्या सुनिए? कैसे हो भिड़े भाई? भिड़े बहन कहाँ है? अरे हाँ, दया भाभी, माधवी का कल चचेरा भाई आया था। उसकी वाइफ की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उसका ख्याल रखने के लिए माधवी को कल हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ देखो, ओ सॉरी ब्रो। ओए पापा जी। ओए लकी यारो, बले 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 बले। बाकी यार भी रिश्तेदार थोड़ी है। क्या बात है, बले 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 बले। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
रंजीते मंजीते सतविंदर खुशविंदर और ये मेरे सारे यार और रिश्तेदार हैं जी। वेलकम वेलकम लक्की। वेलकम वेलकम भाई वेलकम। सत श्री अकाल जी सारों, सत श्री अकाल जी। अब पोल खुल जाएगा। ओ वेलकम लक्की। ओ भाई लक्की तो तू है थोड़ी यारा, और तूने हम सब पंजाबियों की शान बढ़ा दी यार। शान बढ़ा दी कैसे? ओ जी हमारा सोटी भरा और रोशन पर जाएगी, आपकी सोसाइटी में चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे जी। वाह, हैं? अब मजा आएगा। ओ मिस्टर सॉरी फ्रेंड, सॉरी तुमको गलत फहमी हो रही है। हाँ, ध्वजारोहण सोटी भाई और रोशन भाभी नहीं करेंगे। हाँ वही 26 जनवरी के त्योहार के दिन चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस नहीं ओनली मिस्टर अब्दुल। ए अब्दुल, क्या मजाक कर रहे हैं भाई? हाँ चीफ गेस्ट हम हैं, मैं और दया। हाँ, हम लोग ध्वजवंदन करने वाले हैं, इसके लिए तो खास नए कपड़े पहने हैं। दया भाभी, हम लोग मतलब हम लोग, अंजलि मेहता तारक मेहता। एग्जैक्टली। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ध्वजारोहण हम करेंगे। थोड़ी बड़ा तो गलत गल है यार, तुझे ध्वजवंदन नहीं करोगे तो फिर असली त्यागी करन दी। शांति रखो। और 100 गल्लों की कोई गल है भाई। हाँ कि ध्वजवंदन मैं करूंगा। ओए पप्पू, अब बंद कर अपना पप्पू। और मेरे दोस्त मेरे यार खास यहाँ पे स्पेशली देखने आया मुझे ध्वजवंदन करते हुए। अगर मैं ध्वजवंदन नहीं करूंगा अपनी रोशन के साथ, और मेरी तो इज्जत की लस्सी हो जाएगी ना। और तुम लोग सारे यहाँ पे गेस्ट, रोशन एंड रोशन यहाँ पे चीफ गेस्ट। और वैसे भी टप्पू सेना ने स्पेशली हमको चीफ गेस्ट बनाया, वो भी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ। और हो गया भाई यहाँ पे अभी फाइनल, हम लोग ही करेंगे ध्वजवंदन। अरे भाई क्या फाइनल भाई, टप्पू सेना ने मुझे भी पर्सनली बोला था भाई ध्वजवंदन मैं ही करूंगा और आज का चीफ गेस्ट मैं ही हूँ। तेनू भी कितना है? कमाल है यार, मैनू भी कितना है? हमको बोला है। हमारे पास भी टप्पू सेना आई थी, सारी मेथी भजिया खाकर चली गई, एक भी नहीं मिला। लेकिन मैं हेलो हेलो देखा है। एक मिनट। आप सारे लोग शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से टप्पू ने हम सबके साथ कोई मजाक किया है। मतलब इस मजाक में मेरी सोनू भी शामिल है? पर ये टप्पू सेना है कहाँ? हाँ कहाँ है? गोली सोनू, टप्पू, गोगी, ओ टप्पू बेटा। अरे बेटा का है टप्पू? ए टप्पू! और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, हम यहाँ पर हैं। नहीं ऊपर। और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, थले आ जाओ, की मजाक बना के रखे हो यार। टप्पू, अभी कभी नीचे, नीचे अभी। हाँ पापा, आया। जल्दी। बहुत गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खास तैयार होकर आया आज के मौके पर। अरे ये आज का गणतंत्र दिन के दिन को ऐसा मजाक करता है? तो मजाक का विषय है बराबर। टप्पू, टप्पू, क्या ये सब? जेठालाल एक मिनट। जेठालाल, टप्पू को डांटने का प्रोग्राम बाद में करना। टप्पू पहले ये बताओ कि सोनू कहाँ है? ओनरी बिड अंकल आ जाएगी। हो गया, अभी टप्पू को डांटने का प्रोग्राम चालू करो। टप्पू क्या है ये सब? सबका बेवकूफ बनाया। इतना बड़ा मजाक किया तुम लोगों ने हमारे साथ। हमारे इमोशंस के साथ खेले। सही बात है। हम सबको बोला चीफ गेस्ट बनने के लिए। सबको कहा कि ध्वजारोहण करेंगे आप। हाँ, और इसके लिए तुमको माँ भी नहीं मिलेगी। अरे मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे कि चीफ गेस्ट बनकर। वो कमाल करते हो यार। और मैंने अपने यारों को रिश्तेदारों को भी यहाँ पे सबको बुला लिया, और ध्वजवंदन रोशन एंड रोशन ही करेंगे। जो और नहीं तो क्या, मतलब ये कोई तरीका है टप्पू? हाँ, सबको बोल मैं डांट रहा हूँ ना भाई, सब लोग एक साथ डांटेंगे। बोल रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। क्यों बोलो? अरे क्या कर रहे हो तुम सब लोग हैं? आज 26 जनवरी के दिन आपस में लड़ रहे हो। अरे वैसे ही क्या हमारे देश में जातिवाद, प्रांत और भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ कम हो रही है? जो तुम लोग मुख्य अतिथि बनने जैसी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हो।
और टप्पू ने गलत क्या किया है? टप्पू तो सिर्फ यही चाहता था ना कि आज सब लोग यहाँ पे उत्साह से आए। माना कि तुम सब लोग उत्साह से आते, लेकिन इतने उत्साह से आते जितने अभी आए हो। अरे तुम सब लोगों को तो टप्पू को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसकी वजह से तुम सबको पारंपरिक कपड़े पहनने का अवसर मिला। आप सभी के लिए क्या जरूरी है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराते हुए देखना या खुद ध्वजवंदन करना? अरे बोलो बोलो, सब लोग चुप क्यों हो गए? बताइए ना। टप्पू बेटा, तूने हम सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन मजा आया सबको, नहीं? ये टप्पू छोटी उम्र में इतना होशियार है, पता नहीं बड़ा होके क्या बनेगा। मेरी सुंदर रीना जैसा होशियार बनेगा। अरे भाई अब तो बता, ध्वजवंदन कौन करने वाला है? हाँ भाई, हाँ जल्दी बताओ। कोई बहुत ही स्पेशल, बड़ा ही सम्माननीय भिड़े अंकल, माधवी आंटी और सोनू को बुला दीजिए। कहाँ से? घर से। किसके घर से? आपके भिड़े अंकल। अरे टप्पू, माधवी तो कल रात को इसके चचेरे भाई के साथ हॉस्पिटल गई है, और मुझे लगा सोनू तुम लोग के साथ है सुबह से। नहीं, हमें तो सुबह से सोनू मिली नहीं है। अरे पर हमको लगा कि सोनू माधवी आंटी के साथ आपके घर पे है। नहीं नहीं नहीं, सोनू घर पे है ही नहीं। सोनू कहाँ चली गई? कहीं माधवी भाभी के पास हॉस्पिटल तो नहीं चले गई? अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोनू ने सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाई। सोनू चाय बना दिए? तो इतने छोटे बच्चे से चाय बना के तो पीते? जेठालाल, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सोनू का इम्पोर्टेंट है। हाँ, सोनू का है। अब्दुल भाई, आपने सोनू को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कहाँ गई? अरे कमाल है, मैं गेली कुठे मुलगी? सोनू, ए सोनू! ओ पिड़ू, पिड़ू! वो एक काम करते हैं, हम जेंट्स लोग सोसाइटी के बाहर जाके सोनू को ढूंढते हैं, और लेडीज लोग सोसाइटी के अंदर सोनू को ढूंढते हैं। हाँ? चलो चलो, चल भाई, चल। अच्छे से चलो, देखें ना कि कौन कैसा लगा। तुसी भी है। यार भाई, जेंट्स ना? हाँ चलो। सोनू बेटा। सोनू, ए सोनू! अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे रीटा, सोनू कहीं मिल नहीं रही है, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप परेशान मत होइए, सोनू खोई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, कहाँ है सोनू? ओ यारो, ओ फिक्र की कोई बात नहीं है, सोनू एकदम ठीक है, रीटा बता रही है। सोनू? लेकिन रीटा, सोनू है कहाँ? भिड़े भाई, आप फिक्र मत कीजिए, सोनू मेरे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में इस बार 26 जनवरी का पर्व बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी भारतवर्ष बनी हुई है। यहाँ पे अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग रंग बिरंगी वेशभूषाओं में अपने अपने प्रांतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही शान के साथ खड़े हुए हैं। सोनू कहाँ है रीटा? और 2 मिनट भिड़े भाई, रुकिए ना, सब बताती हूँ। तो दर्शकों, अब अपना दिल थाम लीजिए, और गोकुल धाम निवासियों, आप सब भी अपनी सांसें, अपना दिल, अपनी धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अब आप सबके सामने आ रही है हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी, हमारी शान और हमारी जान, हमारी भारत माता। भारत माता? भारत माता सोनू? भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेटा, सोनू बहुत अच्छी लग रही है। सोनू है।
सोनू, अरे सोनू, काय दिसतेस तू? ए, देखा देखा जेठलाल, देखा मेरी सोनू कैसे दिख रही है? जबान संभाल कर बात कर। भारत माता है भाई। ओह सॉरी सॉरी, भारत माता। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मैं भारत माता, मैं बहुत खुश हूँ। सबके दिल में मेरे लिए जान से ज्यादा सम्मान है। मेरे सैनिक सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। मैं भारत माता बहुत खुश हूँ कि सब धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। पर मैं दुखी भी हूँ कि कभी-कभी यहाँ प्रांतवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर झगड़े भी होते हैं। मैं भारत माता बहुत खुश भी हूँ कि देश तरक्की का डंका दुनिया में बजा रहा है। भारतवर्ष महासत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है। पर मैं दुखी भी हूँ कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, गरीबी, शिक्षण की कमी, ये सब हमारे देश की सुख शांति और तरक्की को पीछे ले जा रही है। जब किसी नारी के मान, सम्मान, मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है। तब भारत माता रोती है। आप सब भारत माता के संतान हैं, पर आप सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त पाठ्य पुस्तक में एक प्रतिज्ञा आती है जो अब किताब में ही रह गई है। फिर से एक बार उसे याद करने का और अपने जीवन में उतारने का वक्त आ गया है। अपने अपने भगवान को याद करके आप सब मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए और मेरे साथ बोलिए, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं की सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। आज देश के हर नागरिक को वचन लेना होगा कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। हाँ, वचन लेते हैं। हाँ, वचन लेते हैं। आओ अब ध्वज वंदन करते हैं। वाह क्या बात है, सैल्यूट है बच्चों तुम्हें। गणतंत्र दिवस तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस बार की ये 26 जनवरी सदैव याद रहेगी। जिस तरह से तुमने इस गणतंत्र दिवस को गोकुल धाम में आज मनाया है, अद्भुत है। और बचपन में की हुई हमारी वो जो प्रतिज्ञा जो शायद हम भूल गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर से हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा देश के प्रति फर्ज क्या है। सचमुच यही होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं फर्ज भूलते चले जाते हैं।
लेकिन हमारे कर्तव्यों और दायित्वों को फिर से याद दिलाने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं गोकुल धाम के एक एक निवासी की ओर से कि देश के प्रति अपना फर्ज पूरी इंसानियत के साथ निभाएंगे। वैसे हम उन सैनिकों का मुकाबला तो नहीं कर सकते जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी ओर से अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरहद पे जो हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए, लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज, हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन। और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। सचमुच सैनिकों का यह बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वो लोग वहां मुस्तैद है, इसीलिए हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टप्पू सेना। मेहता साहब, हमारे असली हीरो तो हमारे वीर सैनिक ही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे वीर सैनिक जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! क्या बात है रीटा, तुमने तो सोनू को बहुत अच्छा गेटअप दिया है। एक्चुअली तारीफ के असली हकदार तो टप्पू और टप्पू सेना है, क्योंकि ये आइडिया तो टप्पू का ही था कि हमारी सोनू इस बार भारत माता बन के ध्वज वंदन करेगी। वाह बेटा वाह, गुड आइडिया टप्पू सेना, वाह, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। शाबाश टप्पू, शाबाश टप्पू सेना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सच्चे दिल से टप्पू सेना की तारीफ करता हूं और पूरी सोसाइटी की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। भाई टप्पू सेना, आज तुम्हारी छोटी उम्र की बड़ी सोच ने काल कर दिया। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई तुम लोगों की वजह से हम लोग ये पारंपरिक वेशभूषा में आए और इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में यहाँ तो हिंदुस्तान ही जिंदा हो गया। देखो अलग अलग प्रांत, सारे के सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसा हिंदुस्तान का छोटा रूप यहाँ हो। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो गोकुलधाम हिंदुस्तान का छोटा सा रूप ही तो है। लेकिन अब कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग, लेकिन कितना मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल भारत की तरह। यानी कि कुल मिला के विविधता में एकता, और यही तो हिंदुस्तान है। मित्रों, वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं, देशभक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि हमारे स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, इनसे बड़ा कोई पर्व नहीं। हंसी से बेहतर कोई भावना नहीं। आपके और मेरे चेहरों पे तो हंसी है, लेकिन असली हंसी, असली मुस्कुराहट वही है जो भारत माँ के चेहरे पे हो। पर भारत माँ तभी मुस्कुराएंगी जब इस देश से अशिक्षा, असमानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये सब समाप्त हो। आइए हम मिलकर कुछ बीड़ा उठाएं कि भारत माता के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आ सके। कोटि कोटि वंदन भारत माँ को और कोटि कोटि धन्यवाद टप्पू सेना को कि उन्होंने गणतंत्र दिवस इतने पारंपरिक ढंग से, पारंपरिक वेशभूषा में गोकुल धाम में मनाया। भाई उन्होंने न सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाया बल्कि हमें झंझोड़ दिया, हमारे भीतर सोई हुई देशभक्ति को जगा दिया। न केवल सोए हुए लोगों को जगाया, बाकी जगे हुए लोगों को जागृत किया। आइए आप और हम मिलके आगे बढ़े, इस देश को और तरक्की दिलाने के लिए प्रण लें कि इस वतन के लिए हम हमेशा ऐसा कदम उठाएंगे कि ये देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक खास बात और, अभी ठीक आधे घंटे बाद यानी कि रात 9 बजे आप देखेंगे, वाह वाह क्या बात है, 26 जनवरी स्पेशल। और हाँ, सोमवार को जब हम मिलेंगे तारक मेहता में, होगी एक नई कहानी, एक नया अंदाज, नए ठहाके, नई हंसी। लेकिन गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर। आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि भारत माता दुनिया भर में सिरमौर बने। क्या मेरे यंग दोस्तों, ठीक से योगा करना। अरे चंपक, आ गया तू? चल शुरू हो जा, चल चल। अरे रुक जा भाई, रुक जा, 2 मिनट रुक जा, अभी अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दे। आओ आओ बैठते हैं, आ जाओ। और बता चंपक, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ राव जी। लेकिन क्या बात है, आज तू बहुत खुश लग रहा है। हाँ तो खुश तो दिखूंगा ना। कल मेरी पत्नी बिमला 15 दिन के लिए गांव गई। मजाक कर रहा हूँ। पता है भाई, पता है तू मजाक कर रहा है। अरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि जीवन में मजाक तो होना ही चाहिए, वरना जीवन बिना खुशबू वाले फूल जैसा हो जाता है। चंपक, वो तेरी दूसरी पत्नी आई थी, उसका क्या हुआ? मेरी कौन सी दूसरी पत्नी? अरे भाई नंदू, वो जेठा की दूसरी पत्नी थी। अरे राव जी, नंदू मजाक कर रहा है भाई। हाँ, तेरे घर पे मुसीबतों के बादल छा गए थे। झूठे तो झूठे, पर इस उम्र में तेरे बेटे जेठा की 2 शादी के लफड़े ने परेशान कर दिया था ना। हाँ चंपक, जैसे की पहली पत्नी आई, तुझे बहुत चिंता होगी ना? हाँ, चिंता तो हुई थी, लेकिन जो हालात निर्माण हुए थे उसकी चिंता हुई थी।
बाकी जेठिया पर तो मुझे पूरा भरोसा था। मानना पड़ेगा तेरे जेठा पर के भरोसे को। अरे राम जी, मैं अपने बेटे जेठा को रग रग से पहचानता हूँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब जानता हूँ मैं तो मेरे बेटे को अभी तक नहीं पहचान पाया। राव जी, अपने बच्चों को पहचानना समझना हर माँ बाप का फर्ज होता है, वरना बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप हाथ मलते रह जाते हैं। चंपक, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बेटे के मामले में तू हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। हाँ, बस बस अभी ज्यादा तारीफ मत करो, किसी की नजर लग जाएगी है? मैं तो सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हर माँ बाप का अपने बच्चों के साथ का रिश्ता मधुर और मान सम्मान का बना रहे। चल चंपकिया, तेरे परिवार पर जो मुसीबत आई थी वो टल गई, उस खुशी में पार्टी दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ चल, आज एक एक गिलास गाजर का जूस पिला दे। अरे एक एक गिलास क्या, 4-4 गिलास पीना है। चल चल, चल। अरे दया, नाश्ता ला जल्दी। आई आई, मेरे जाने बाहर, जाने मन, जाने दुश्मन। जाने दुश्मन? सॉरी सॉरी, वो जोश जोश में जाने मन के साथ साथ जाने दुश्मन भी घुस गया। सॉरी, आप तो मेरी जान हो, मेरा जहान हो। वाह दया, मानना पड़ेगा तेरे प्यार को, तेरे विश्वास को। ये गुलाबो कांड में अगर तेरा साथ नहीं होता तो। बस टप्पू के पापा कितनी बार बोलेंगे, छोड़िए ना ये बात को। दया, करंट लगने के बाद बदन में थोड़ी देर तक कैसा झंझनाटी रहती है, ठीक वैसे ही ये गुलाबो कांड खत्म तो हो गया, लेकिन उसकी झंझनाटी में से बाहर निकलने में और उसे पूरी तरह भूलने में कुछ दिन तो लगेंगे ही। हाँ, पर इस वक्त भूल जाइए। नहीं भूल सकता गुलाबो को। मजाक कर रहा हूँ, गुलाबो कांड को। तो ठीक। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ है? बापूजी तो उनका यंग ऑल्ड ग्रुप को मिलने के लिए सुबह जल्दी जल्दी निकल गया और टप्पू स्कूल गया है। ओहो, मतलब घर में हम दोनों अकेले हैं मेरी कोयल। हाँ, मेरे कौवे, मेरे कबूतर, मेरे मोर, मेरे बिल्ले, म्याऊ म्याऊ, मेरे भैंसे, मेरे। अरे बस भाई बस, सभी प्राणी और पंछियों की आवाज मुझसे निकलवाती रहेगी तो मैं अपनी आवाज भूल जाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आप नाश्ता कीजिए। नहीं, आज हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। आजा, तू भी बैठ जा। यहाँ सामने कहाँ बैठ गई? शादी के लिए मैं तुझे देखने थोड़ी आया हूँ। अरे तू तो मेरी पत्नी है, पत्नी नहीं, प्यारी पत्नी की तरह यहाँ मेरे बाजू में बैठ। थैंक यू। अरे गरम है? मैं नहीं, तू रुक, आज मैं तुझे खिलाऊंगा। वाह दया, मजा आ गया। कितने दिनों बाद दया हम दोनों ने इस तरह साथ में बैठकर नाश्ता किया, नहीं? और आपको भी कितने दिनों के बाद शांति मिली। लेकिन जैसे क्रिकेट में ज्यादा देर तक मेडन ओवर नहीं रह सकती, वो बैट्समैन रन ले ही लेता है, ठीक उसी तरह मेरे जीवन में भी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। कोई ना कोई मुसीबत आके फटकेबाजी करके, चौके छक्के लगा के मेरा जीवन में अशांति फैलाई देती है। भगवान आपकी सारी अशांति तकलीफ है मुझे दे दे। अगर तुझे मेरी सारी अशांति और तकलीफें चाहिए तो फिर तुझे जेठालाल बनना पड़ेगा। ठीक है, मेरा टप्पू के पापा बनने से आपके जीवन में शांति आती है तो मैं टप्पू के पापा गड़ा बनूंगी और आप नए टप्पू के पापा बनना। माँ, माता जी, ये क्या बोल रहे टप्पू के पापा?
सच कह रहा हूँ डब्बे। चलो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ? बोल मेरी दया रानी। चलिए ना, अहमदाबाद जाते हैं। हाँ चलिए। दया देख, दुकान में बहुत काम है, अभी सीजन है। प्लीज दया रिक्वेस्ट। दया देख, तू जिद मत कर, मैं अभी चलता हूँ दुकान। टप्पू के पापा, रात को खाने में क्या बनाऊं? मेरी दया रानी, तू जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती हो। थैंक यू। तेरे हाथों में जादू है। बापूजी! बस बस बस, अभी 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 बस, बहुत हो गया। आज के लिए इतना काफी है, वरना पूरा दिन है वो सब करते रहेंगे तो बहुत काम है भाई। लेकिन करने दीजिए ना प्लीज, मजा आ रहा है। अरे दया, वो गुलाबों की वजह से पिछले कुछ दिनों से दुकान में ध्यान ही नहीं दिया भाई, बहुत काम है। हाँ? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। खट। मजा। ओहो पिड़ो पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना गराज? और की गराज। ओके ओके, बाय बाय। ओ पिड़ो की बाय। माल कर दो तुसी। गाले पूरी नहीं हुई और पहले ही बाय। कौन सी गल? ओ मेरे गैरेज पे फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड स्कूटर आया, बड़ी चंगी कंडीशन में है, वो खरीदेगा तू? अरे नहीं भाई नहीं, अभी तो एग्जाम सर पे है सोडी। ओ कोई गल नहीं, पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ ले? अरे भाई बच्चों के एग्जाम सर पे है तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं, उसका टेंशन है मेरे सर पे। अरे तुम लोगों का टेंशन क्या टेंशन? भाई मेरे जितना टेंशन किसी को नहीं होगा दुनिया में। हाँ बराबर है भाई, शादी का टेंशन, बीती हुई उम्र का टेंशन, लड़की ना मिलने का टेंशन। बस वैसे तो टेंशन फ्री अपना जेठा भरा हुआ है गुलाबों से। ओहो देखो मस्त राम क्या मस्ती में चलते हुए आ रहा है। चलो चलो जेठालाल की थोड़ी मस्ती करते। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, सुबह सुबह जेठालाल को छेड़ने का मतलब ट्रैफिक हवलदार के सामने सिग्नल तोड़ने जैसा है। पिड़ू डर क्यों रहा है? वो हम सबके पास लाइसेंस है ना। चलो चलो मस्ती करते हैं, क्या मस्ती करनी है बता। चलो तुम लोग वहां छुपो, मैं अभी बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह, गुलाबों का झोपड़ा हट गया तो कितने दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी लग रही है। हे भगवान, ये क्या? मुझे अब भी यह साहिबा की धुन सुनाई दे रही है। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मुझे सच में आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तीनों बार अलग आवाज आई। मतलब ये आवाज गुलाबों की नहीं है। मेरी बारी।
पोपटलाल, एक बुजुर्ग को कैसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? जेठालाल मजाक का आइडिया भिड़े का था। अबू भिड़े? टप्पू मस्ती करता है तो तू उसे भाषण देता है और अभी खुद मस्ती कर रहा है। बराबर है। ये क्या बराबर है? और धड़धड़ी खोटा बोलते हो जेठालाल, आइडिया इसका था, मेरा नहीं था। अरे ये वांडा तो शादी नहीं होने से सठिया गया है, लेकिन तू तो एक शिक्षक है, शिक्षक। छी छी, वेरी बैड शिक्षक जी। अरे देख क्या रहा है? सॉरी बोल। सॉरी, हाँ सॉरी जेठालाल। सॉरी जेठालाल, देखो तुम हमारे इतने खास दोस्त हो और गुलाबो कांड की वजह से इतने दिनों से तुम दुखी थे, हम दुखी थे, हमारी सोसाइटी में से हंसी मजाक बिल्कुल गायब हो गई। तो हमारे वो पुराने दिन वापस आ जाए इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लिया। सॉरी भाई। हाँ, मैंने भी इसी इरादे से मजाक किया था। लेकिन तुम्हारे मजाक से मेरा दिल कितना दुख है मालूम है? फिर से सॉरी बोल। सॉरी सॉरी सॉरी। खुशी खुशी दुकान जाने निकला था, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अभी दुकान जाना ही नहीं है, और मेरा दुकान आज नहीं जाने से जो मुझे नुकसान होगा ना, वो पूरा तुम दोनों भरपाई करोगे। जेठालाल भाई, तुम्हारा एक खास दोस्त, पर वो भी ऐसा वैसा सामान्य दोस्त नहीं, कुंवारा दोस्त तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक नहीं कर सकता? उड़ गए ना तोते पोपटलाल। अरे कुंवारा दोस्त मजाक कर सकता है तो क्या शादीशुदा दोस्त मजाक नहीं कर सकता? बिल्कुल। मजाक था। अरे बाप रे। चलो भाई, दुकान जा रहा हूँ, चलो। और जेड़ा ब्रा, और मैं भी गैराज जा रहा हूँ, और रास्ते में तुमको छोड़ते हुए चलता हूँ। चलो चलो। सोनी मुझे भी छोड़ते हुए चल, मुझे एमजी रोड जाना है। आजा पप्पू, तू भी आजा यारा। चलो मैं तो भाई घर जा रहा हूँ। ओए उत्ते जीप नहीं जाएगी। नहीं, मैं वहाँ पे 11 नंबर की बस में जाऊंगा। हाँ, 1 और 1 11। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे दे के ये जोक भी छोटे बच्चों जैसा ही मरने लगे। ऐकलो मी ऐकलो। अरे मजाक का दौर चल रहा है ना, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। चलो भाई चलो। बापूजी नाश्ता। नहीं बहू, नाश्ता नहीं करना। बापूजी हल्का नाश्ता है, खा लीजिए। ठीक है, रख दे। दया, अली कविता। हाँ बगा। कैसी हो? मजे में। बापूजी, ये कविता है, मेरे मामा की साली की बेटी। हम लोग स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। बहू, तुम दोनों शांति से बैठ के बातें करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है बापूजी। बैठ बका, बैठ। और तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। और दया, तेरे वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तुझे धन्यवाद कहने आई हूँ। तेरे वजह से मेरे दुखी संसार में सुख शांति हो गई है। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो कितने दिनों से तुम्हें मिली भी नहीं हूँ। सच कहा। अभी तेरे जीवन में तेरी सौतन बनकर, तेरे पति की पहली पत्नी बनकर कोई गुलाबो नाम की औरत आई थी ना? हाँ, पर उससे तेरे जीवन में कैसे शांति हुई? सच बताऊं दया, मैं ना अपने पति पे बहुत शक करती थी। वो कभी लेट आए या कभी किसी औरत से बात करे तो मैं बहुत झगड़ा करती थी। हमारा सांसारिक जीवन एक दुखी जीवन हो गया था। पर जब भी मुझे पता चला कि गुलाबो तेरे पति की पहली पत्नी होने का दावा करके तेरे सोसाइटी में झोपड़ा बांध दिया, और फिर भी तूने अपने पति पे शक करने के बदले विश्वास बनाए रखा, और कोर्ट में, गुलाबो के सामने और सोसाइटी में हर मोर्चे में तुमने अपने पति का साथ दिया, और सच्चाई, विश्वास की जीत हुई। तुझसे प्रेरित होकर मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपने पति पे शक नहीं करूंगी, मैं उन पे विश्वास करूंगी। और पता है, 2 दिन में मेरे जो पति मुझसे दूर भागते थे वो मुझे रानी की तरह रखने लगे। हमारा दुखी संसार अभी सुखी संसार हो गया है। थैंक यू सो मच दया दी। अरे बका, उससे थैंक यू क्या? वाह वाह, कागरू सेक्शन। बका,
लगन जीवन का दूसरा नाम ही विश्वास है, प्यार है, समझदारी है। पता है मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? विश्वास गुब्बारे की हवा जैसा होता है। गुब्बारा बाहर की हवा की वजह से नहीं, उसकी अंदर की हवा की वजह से ऊपर उठता है। ठीक वैसे ही हमें हमारे अंदर का विश्वास ऊंचाई पर रखता है, और अगर हमने विश्वास छोड़ दिया ना तो हमारा जीवन भी जमीन पर पड़े हवा निकले गुब्बारे जैसा हो जाता है। समझ गई दया। थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू क्या बका? मैंने फन किया होगा। हेलो दयाबेन जेठालाल गड़ा। हाँ, दया बोल रही हूँ। आप कौन? दयाबेन, हमने सुना है कि माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है आप पर। आप खाना इतना बढ़िया बनाती है कि खाने वाला अपनी उंगलियां भी चाटने लगता है। हाँ, थैंक यू। अन्नपूर्णा माता की कृपा है। वो क्या है, बचपन से मेरी माँ ने मुझे स्वादिष्ट खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है, तो अच्छा खाना बनता है। बस तो फिर आज रात हम आपके घर स्वादिष्ट खाना खाने आ रहे हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। अरे, घर पर आए हुए मेहमान को खाना खिलाने की खुशी होती है, तकलीफ नहीं होती। पर आप कौन? वो हम रात को 9 बजे जब खाना खाने आएंगे ना, तब बताएंगे। हाँ, पर अलो भाई, फोन रख दिया। कौन होंगे जो हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं? नाम भी नहीं बताया। कोई रिश्तेदार होंगे या फिर टप्पू के पापा के कोई मित्र होंगे। कौन होंगे कौन? मित्रों, दया भाभी हैरान के आखिर कौन है ये अनजान मेहमान जो कि खाना चाहता है गुजराती पकवान। आखिर है कौन ये? मान न मान, मैं तेरा मेहमान खुद ही फोन करके जिसने न्योता ले लिया, या समझिए अपने आने का न्योता दे दिया। भाई ये तो नहीं मालूम कि कौन है, क्योंकि सस्पेंस है। और गोकुल धाम में 3 चीजें हमेशा रहती है: हवा, हंगामे और सस्पेंस। अब कौन आने वाला है या कितने लोग आने वाले किसी को नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, जैसे बिना ब्रेकिंग न्यूज के कोई न्यूज चैनल नहीं होता, बिना कारों की भीड़ के इन दिनों शहर की सड़कें नहीं होती, बिना मेकअप के हिंदी फिल्मों के एक्टर्स नहीं होते, वैसे ही बिना हंगामे के गोकुल धाम नहीं होता, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई एपिसोड नहीं होता। तो अब देखना ये है कि कौन है ये मेहमान जो साथ में लेके आ रहा है हंगामे। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, एक टेंशन हो गया है। मुझे भी कब से टेंशन हो रहा था कि अभी तक कहीं से कोई टेंशन क्यों नहीं आया। अब अच्छा लग रहा है। बोल बोल, क्या टेंशन है? टेंशन मतलब मूंझवण हो गई है। देखिए, अभी एक भाई का मुझे फोन आया था। पहले दया बहन ऐसा बोला, फिर आपका नाम बोला, फिर गड़ा बोला, और फिर कहने लगे कि आप तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो हम आज रात को आपके घर खाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा? हाँ। कौन था? उसका नाम नहीं पूछा? हाँ, मैंने भी उनको नाम पूछा ना, तो फोन रख दिया। दया, मुझे लगता है किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। खाना वाना बनाना मत। लेकिन टप्पू के पापा, सच में कोई आने वाला होगा तो ऐसा सस्पेंस रखने के लिए उसको खाना नहीं मिलने की सजा। नहीं टप्पू के पापा, खाने के लिए किसी को मना थोड़े ना कर सकते हैं। अतिथि देवो भव। हाँ, वो भी है। ठीक है, तो एक काम करना, अगर वो मेहमान आए तो उसके बाद खाना बना देना। वैसे भी तू तो फटाफट खाना बना देती है। थैंक यू जरा जी के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या है कि स्पेशल खाना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे दया, ज्यादा हरक पदुड़ी वेड़ा मत कर। टप्पू के पापा, मैं हरक पदुड़ी वेड़ा नहीं कर रही हूँ, पर घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना हमारा फर्ज है, और वो फर्ज हमें खुशी खुशी निभाना चाहिए ना। मैं बनाऊं खाना? ठीक है भाई, उसका ही बना। थैंक यू। तो टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगा, 9 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है? 9 बजे तो मेहमान आने वाले हैं। टप्पू के पापा 9 बजे का बोल रहे हैं, मतलब 9:30 पौने 10 के पहले नहीं आएंगे। नहीं, मेहमान 9 बजे नहीं, 8 बजे आने वाले हैं।
और आप 9 बजे आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है टप्पू के पापा। आप भी 8 बजे आ जाइए। 8 बजे इतनी जल्दी मैं नहीं आ पाऊंगा दया। ठीक है, 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है? अरे पर आप लेट आएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। पता है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? सेव टमाटर साग, રીંગણનો ઓળો, ભરેલા ભીંડાનું શાક, બાજરાનો રોટલો, મસાલા ખીચડી, કઢી, લીલી ચટણી, ખીચિયા પાપડ, ગાજરનો હલવો, મગની દાળનો શીરો। 8 बजे पहुंच जाऊंगा। 8 बजे। थैंक यू, बाय। ओके, बाय। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि मेहमान उंगलियां चटते रह जाएंगे। लेकिन मेहमान है कौन? सेठ जी, आपने हमें बुलाया? जी नटू काका। ये लीजिए नट्टू काका आपके लिए, भागा या तेरे लिए। सेठ जी, ये किस लिए? हाँ, छोटी सी गिफ्ट, फूलने न फूलनी पाखड़ी। गुलाबो कांड में आप दोनों ने मुझ पे विश्वास रख के मेरा साथ दिया, उसके लिए। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी क्या जरूरत है? वी आर फैमिली लाइक टू यू। यस, सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली से बढ़कर हो आप मेरे लिए। थैंक यू सेठ जी। बट सेठ जी, वन डायलेमा। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सेठ जी मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। इसके कारण अपना बिजनेस भी मंदा पड़ गया है। कुछ लोग अभी भी आपको लफड़ेबाज समझते हैं। नट्टू काका, कोई कुछ भी समझे, हमारी नजरों में हम सच्चे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। बाकी पैसों की कमाई तो होती रहेगी। वाह सेठ जी, क्या गोल्डन लाइन कही है। 1 मिनट, मैं लिख लेता हूँ। गोल्डन लाइन है नट्टू काका, 1 मिनट। हाँ, नमस्ते जेठा भाई। अरे कांजी भाई, आइए आइए। ये देखिए, आपके लिए आपका मनपसंद जलेबी और पापड़ा लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और साथ में सॉरी भी कहने आया हूँ। सॉरी? वो क्या है कि मार्केट की अफवाहों में फंसकर मैंने आप पर से भरोसा खो दिया और आपसे पेमेंट मांगने आ गया। सॉरी, फिर से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं कांजी भाई, माफ करना, लेकिन एक सलाह दे सकता हूँ। जीवन में कभी भी किसी की भी अच्छी बात सुनो, चाहे वो झूठ भी हो, उसे तुरंत मान लेने की। लेकिन किसी की भी गलत बात सुनो तो 100 बार छानबीन करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे वाह सेठ जी, दूसरी गोल्डन लाइन। 1 मिनट, लिख लेता हूँ। कांजी भाई, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे भरोसा नहीं रखेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? सॉरी जेठा भाई, मेरी सोच छोटी हो गई थी। नहीं नहीं कांजी भाई, आपकी सोच छोटी नहीं है, आपकी सोच तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। तभी तो अपनी गलती का एहसास होते ही आप अपनी गलती कबूल करने आ गए। और मुझे व्यापार आप जैसे बड़ी सोच वालों के साथ ही करना है। थैंक यू जेठा भाई। अरे वाह, और एक गोल्डन लाइन, हैट्रिक। क्या बात है नट्टू काका। डाउन वंस अगेन। अरे भाई वो सब तू बाद में लिखते रहना। एक काम कर, पहले खुर्ची ला कांजी भाई के लिए और 4-5 प्लेट ला, साथ में बैठकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, अभी लेके आया। आइए नट्टू काका। हरिये बागा। जी बापूजी। इतनी सारी सब्जी? हाँ बापूजी, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, कौन आने वाला है? वो तो पता नहीं। अच्छा, जेठिया के मेहमान है? पता नहीं। हाँ? किसके मेहमान है? पता नहीं। कौन है मेहमान, किसके मेहमान है, कुछ पता नहीं और तू खाने की तैयारी कर रही है? पर बापूजी वो क्या है दरअसल? कौन आने वाला होगा? चलो हाश, एक काम खत्म हुआ, लेकिन आज कुछ मजा नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है।
हाँ 6 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। भूख का मारे मजा नहीं आ रहा है। अब समझ में आया। चलो बागा का बोल के मस्त गर्मा गर्म कुछ नाश्ता मंगवाता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, बाल बाल बच गया। अरे आज तो रात को घर पे मस्त स्वादिष्ट खाना बनने वाला है। अभी भूखा रहूंगा तभी तो जाके मस्त दया के हाथ का स्वादिष्ट खाना ज्यादा खा पाऊंगा। बराबर है बराबर है। अरे भाई ओ 2 घंटा भूखा रह पाएगा ना? हैं? क्या? हाँ तो जोर से बोल। शाबाश बेटा शाबाश। दादाजी ये मेहमान कौन होंगे? क्या पता बेटा, वो तो जब मेहमान आएंगे तभी पता चलेगा। आ गए। आ गए मेहमान। मेहमान नहीं, परेशान आए हैं। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? बहुत भूख लगी है बापूजी। और शाम को मैंने नाश्ता भी नहीं किया। लो बोलो, खाने में डॉक्टर हाथी से स्पर्धा करे ऐसा है? बापूजी सुबह आप बिना चाय के परेशान हो जाते हैं, वैसे मैं बिना खाए परेशान हो जाता हूँ। जैसे आपको चाय की लत है वैसे मुझे खाने की लत है। पापा लत कोई भी हो पर लत होना बुरी बात है। ये छोटा है लेकिन बड़ों जैसी बात करने लगा है। ओहो मेहमान को आने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो दया मैं काम करता हूँ, मैं नहा के फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तू फटाफट खाना लगा। हाँ लगा दिया खाना। हाँ बहुत भूख लगी है दया। लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए। 8:05 हो गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। बस अभी आते ही होंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इधर ही बैठता हूँ, आते ही उनको सीधा खाना खाने बिठा देंगे। ये भाई ये कोई होटल थोड़ी है जो मेहमान आते ही टेबल पे खाना खाने बैठ जाएंगे। अरे भाई मेहमान आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर खाना खाएंगे। पता है एक बार अहमदाबाद में उमरी पोल में मेहमान 8 बजे खाना खाने आए तो 11 बजे तक बातचीत ही करते रहे। क्या? अरे पर ये अहमदाबाद की पोल नहीं है, मुंबई है। यहाँ किसी को इतनी बातचीत करने का टाइम ही नहीं होता है। हाँ वो भी है। अरे 8:10 हो गए, कहाँ अटक गए तेरे मेहमान? पापा वो लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ। जरा शांति रख, आ जाएंगे। पापा अब एक काम करो, अब टीवी देखो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बस अच्छा आइडिया दिया टप्पू ने। अभी आपने देखा कि कैसे सिर्फ 20 मिनट में हम स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना सकते हैं, और आज आगे हम देखेंगे कि कैसे हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएंगे। हम बनाएंगे केसर जलेबी, बूंदी के लड्डू, काजू कतरी, बर्फी, मलाई के पेड़े और इत्यादि मिठाई। तो सबसे पहले हम बनाते हैं केसर की जलेबियाँ। टप्पू, अरे भाई बदल चैनल बदल भाई। ये प्रोग्राम में इसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगता आएंगे, 8:30 बज गए, रॉन्ग नंबर होगा। चलो। नहीं टप्पू के पापा, रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? मेहमान ने मेरा पूरा नाम लेके मुझसे बात की थी। अरे पूरा नाम लेके बात की थी तो किधर है? 8 बजे की बात थी, रात के 8:30 बज गए, किधर है? हाँ मैं अभी आई हूँ। अरे भाई जरा शांति रख, आते ही होंगे मेहमान। काश मैंने दुकान पे नाश्ता कर लिया होता।
हाँ, मस्त खुशबू आ रही है। जरा देखो। ओहो, गाजर का हलवा। ढोकड़ा। पापा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? ये भूखे मेहमान आने तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था कैसा बना है वो, और कुछ नहीं। तू उठ भाई, उठ, उधर से उठ और इधर आके बैठ। अरे उठ, चल उठ, तो बैठ इधर बैठ। बापूजी 8 बजे आने वाले थे, मेहमान 9 बज रहे हैं। दुनिया का कोई भी मेहमान इतना लेट कभी नहीं होता। मेरी मानिए, कोई मेहमान आने वाला नहीं है, खाना खाने बैठ जाते हैं। दरअसल मेहमान 8 बजे नहीं 9 बजे आने वाले हैं। क्या? तो तूने मुझे 8 बजे क्यों बोला? अब दुकान से घर आने में लेट ना हो जाओ इसलिए। अरे बताओ इधर। जेठालाल, मेहमान आ गए। जेठालाल। कौन? बिन बुलाए मेहमान। अरे तो जल्दी अंदर आओ भाई, कब से राह देख रहे हैं। ले, ये तो लेडीज है। लेडीज का जेंट्स जैसा आवाज, पर ये है कौन? आप कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब अरे बंसल साहब, आप? जी, सुबह फोन मैंने ही किया था। जेठालाल, ये मेरी वाइफ है ललिता। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए। अरे ये गुलदस्ता किस लिए है? जेठिया, मेहमान को दरवाजे पे ही खड़ा रखेगा या अंदर आने के लिए भी कहेगा? आइए 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 आइए, बैठिए Thank you, आइए, thank आइए you. बाबूजी आइए। थैंक यू। तुम टप्पू हो ना? हाँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। नहीं, अरे ले लो। ले लो, ले लो। प्लीज। थैंक यू। और ये दया भाभी आपके लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत नहीं। प्लीज लीजिए। थैंक यू। जेठालाल, आई एम सॉरी, मैंने फोन में अपना नाम नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं अपना नाम बताता तो आप शायद घर आने से मना कर देते। बंसल साहब, मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से एक बात सिखाई है, अतिथि देवो भव। तो अगर आपने अपना नाम बताया होता तो भी आपकी मेहमान नवाजी हम लोग जरूर करते। थैंक यू वेरी मच। सच कहूं तो जेठालाल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। सच्चाई जाने बिना नादानी में मैंने कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दे दी और हमारी कंपनी के साथ की हुई डील भी कैंसिल करवा दी। आई एम रियली सॉरी जेठालाल, आई एम रियली सॉरी। जेठा भाई, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? बंसल साहब की जगह और कोई होता तो उनको भी ऐसी गलतफहमी हो जाती। हाँ, पर आप जैसे सच्चे परिवार प्रेमी के साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेठालाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बंसल साहब, आपको माफी मिलेगी लेकिन एक शर्त पर।
आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो शर्त यह है कि अभी आप माफी का एक भी शब्द बोले बिना सीधा खाना खाने बैठ जाएंगे। जेठालाल सच कहूं, जितना बेताब मैं माफी मांगने के लिए था, उससे कई ज्यादा बेताब मैं आपके घर का खाना खाने के लिए हूँ। दया बहन, पता चला आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अरे भाभी जी, जब तक आप दया के हाथ का खाना नहीं खाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि दया कितना बढ़िया खाना बनाती है। आइए 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 बस आइए भाभी जी आइए। वाह दया भाभी, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, अब हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बैठिए ना। अरे नहीं, 11 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली की फ्लाइट है। अरे आज ही वापस जाना है? जी। दया बहन, जेठा भाई, चाचा जी और टप्पू, अब आप सब भी हमारे घर दिल्ली आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। पर ये कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, मैं तो आपसे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाई। तो दया बहन, अब तो हमारा पारिवारिक रिश्ता हो गया है, बातचीत का दौर तो चलता ही रहेगा। बंसल साहब, अभी आपका प्लान है इसलिए हम आपको रोकेंगे तो नहीं, लेकिन अगली बार ज्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा आपको। जरूर आएंगे। और हाँ जेठालाल, ये लीजिए। ये क्या है? मैंने मेरी गलती सुधार ली है। हमारी कंपनी के साथ आपकी जो डील मैंने कैंसिल कर दी थी, वो अब दुगनी कर दी है मैंने। ये उसका एग्रीमेंट है, पढ़ लीजिएगा और सिग्नेचर करके भिजवा दीजिएगा। थैंक यू बंसल साहब। अरे अरे अरे, माय प्लेजर माय प्लेजर। थैंक यू मोस्ट वेलकम। चले तो अब चलते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू, बाय। ओके भाभी जी, थैंक यू बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, थैंक यू। बापू जी, गुलाबों की वजह से हमारा नुकसान हुआ था, अभी दुगना फायदा हो गया। जेठिया, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो इसी बात पे हो जाए एक एक कटोरी और शीरा। जेठिया, एक कटोरी नहीं, 2 कटोरी हो जाए। दोस्तों, आज तो मेरा मन करता है कि मैं काला टीका लगा दूं जेठालाल की इस फैमिली फोटो पे। भाई क्या बात है, कितनी खुशगवार, खुशनुमा और शानदार फैमिली फोटो है। हर आदमी कितना खुश नजर आ रहा है इसमें। भाई हिंदुस्तान में कुंभ का मेला और इलेक्शन बार बार नहीं होते, बरसों में आते हैं। ठीक वैसे ही जेठालाल के जीवन में खुशी के क्षण बरसों में आते हैं। हमेशा परेशानियों से घिरे रहने वाले जेठालाल अंततः आज प्रसन्न है। और भाई प्रसन्नता की बात तो है ही है, सच्चाई की जीत होती ही है। लेकिन आप जानते हैं कि जेठालाल की किस्मत और गोकुल धाम निवासियों की किस्मत बिल्कुल ठंड के दिनों जैसी है। जैसे ठंड में दिन के पल थोड़े से कम होते हैं, वैसे ही यहाँ खुशी के पल थोड़े से कम होते हैं। हंगामे और मुसीबत इंतजार करते ही रहते हैं। तो देखिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं नए हंगामे और नई कहानी के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.